Hello students, very good morning. Today we are going to take concept of calorimetry. कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल्स को जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जानते हैं। कैलोरीमेट्री एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे किसी भी मेटल का हम लोग स्पेसिफिक मालूम कर सकते हैं। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस के कंसेप्ट पे आधारित है। पहली बात तो ये कि हीट गेन हीट इज इक्वल टू हीट लॉस में हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो सर, जब भी हम किसी भी चीज को मेल्ट करते हैं तो जैसे मान लो बर्फ है, उसको अपन ने हीट दी तो वो एब्जॉर्ब करेगा और जब उसके पास 80 कैलोरी हीट हो जाएगी तो वो पिघल जाएगा और पानी बन जाएगा। लेकिन जब उस पानी को अपन जब गर्म करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, तब वो हीटिंग अप होगा, यानी कि मटेरियल हीटिंग अप होगा और उस समय फॉर्मूला रहेगा Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक इंटू चेंज इन टेम्परेचर। बस ये दो फॉर्मूले पे पूरा गेम है। यहां पर जो स्पेसिफिक की यूनिट दी रहेगी जूल पर केजी पर केल्विन, तो जूल पर केजी दी रहेगी, जूल दी रहेगी तो पर केजी में दिया रहेगा और कैलोरी दी रहेगी तो पर ग्राम में दिया रहेगा। तो जब ग्राम में दिया रहेगा तो आपको कुछ केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मास को, लेकिन जब जूल में दिया रहेगा तो आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस इतना ही फैक्टर आपको याद रखना है। पहली बात ये कि एक क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन ऐसा है, ऊपर लिखा हुआ है वैसे, 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब 10,920 जूल ऑफ हीट एनर्जी एंड टू मेल्ट एंड चेंज टू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पहले वो हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर बाद में पानी को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है। तो कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्यूजन, यानी कि आपको कुल मिला के लेटेंट हीट निकालनी है उस लिक्विड की। लेटेंट हीट मतलब क्या होता है, या हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होकर एक ही टेम्परेचर पे वो अपनी स्टेट को चेंज कर दे, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, या उल्टा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो हीट होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो जो स्टीम होती है वो ज्यादा गर्म होती है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर, क्योंकि स्टीम का लेटेंट हीट बहुत हाई होता है, 546 कैलोरी के करीब, और आइस की लेटेंट हीट होती है 80 कैलोरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि 20 ग्राम आइस है, वो इतनी हीट एब्जॉर्ब करता है और 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि लेटेंट हीट निकालना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर दी हुई है 4200 जूल पर केजी। अगर ये कैलोरी में होता तो 1 कैलोरी वो खाता है, समझिए। अब हम क्या करेंगे, मास को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻², यानी कि 3 का 1 जीरो गायब हो जाएगा। ये हो गई आपका टोटल हीट टू मेल्ट, यानी कि टोटल हीट है, वो मेल्ट भी कर रहा है और 50 डिग्री सेल्सियस तक भी जा रहा है। तो टोटल हीट दी हुई है 10,920। अब हमारे पास दो तरह की हीट रहेगी, एक तो मेल्ट करने के लिए और दूसरा हीट अप करने के लिए। मेल्ट करने के लिए जो हीट है वो Q इज इक्वल टू ml है। लेटेंट हीट को अपन निकालना है और मास दिया हुआ है 0.02। Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक इंटू चेंज इन टेम्परेचर। वैसे देखा जाए तो पानी का स्पेसिफिक 1 कैलोरी होती है, लेकिन जब यहाँ पर आपको जूल में दिया है तो 4200 पुट करना पड़ेगा। मास की जगह 0.02 पुट करो, 4200 पुट करो, टेम्परेचर जो होगा इनिशियल टेम्परेचर 0 होगा और फाइनल टेम्परेचर 50 होगा, तो 50 माइनस 0 50, और ये पुट कर दोगे तो 4200 आपका हीट आ जाएगी। तो हमारा पिघालने के लिए कितनी हीट लग रही है 0.02 इंटू लेटेंट हीट, और उसको गर्म करने के लिए कितनी हीट लग रही है मास इंटू स्पेसिफिक इंटू चेंज इन टेम्परेचर। हम टोटल हीट इज इक्वल टू हीट मेल्ट प्लस हीट हीटिंग दोनों को पुट कर देंगे। यहाँ पे ये 4200 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6720, और जब इंटू में कोई चीज देती है तो नीचे चले आती है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 3,36,000, समझ गए। तो 336,000 जूल पर केजी इसकी आंसर है। तो जितने भी कैलोरीमेट्री क्वेश्चन है उसके अंदर ये सेम फॉर्मूलेज हैं, सिर्फ आपको कन्वर्शन फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना आसान बहुत है क्वेश्चन। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।